यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत गद्य भारती का 8वां लेसन, जिसका नाम है आदि शंकराचार्य, और ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पैराग्राफ के साथ में। धन्य अयम भारत भूमिर यत्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृतांच विनाशाय सृष्टि स्थिति लयकर्ता परमात्मा स्वमेव कदाचित् रामः कदाचित् कृष्णश्च भूत्वा आविर्बभूव। अर्थात धन्य अयम, धन्य प्लस अयम, और भारत भूमि ही प्लस यत्र, अर्थात यह भारत भूमि धन्य है। यत्र यानी कि जहाँ, साधु नानाम अर्थात साधु पुरुषों की, अर्थात सज्जन पुरुषों की, परित्राणाय अर्थात रक्षा के लिए, च यानी कि और, दुष्कृतान अर्थात पापियों के, विनाशाय यानी कि विनाश के लिए, दुष्ट व्यक्तियों के विनाश के लिए, सृष्टि स्थिति लय करता, सृष्टि स्थिति और प्रलय के करने वाले परमात्मा अर्थात भगवान स्वमेव अर्थात स्वयं ही, कदाचित अर्थात कभी, राम कदाचित कभी, च यानी कि और, कभी, कृष्ण, भूत्वा यानी कि होकर, आविर्बभूव अर्थात प्रकट हुए, आविर्भूत हुए। त्रेता युगे रामो धनुर्वृत्त्वा विपथगामिनां राक्षसां संहारं कृत्वा वर्णाश्रम अव्यवस्थाम अरक्षत। त्रेता युग में राम ने धनुर्वृत्त्वा यानी कि धनुर धारण करके, विपथगामिनाम अर्थात कुमार्ग पर चलने वाले, विपथ अर्थात कुपथ पर, गामिनाम अर्थात चलने वाले, राक्षसाम अर्थात राक्षसों को, संहारम राक्षसों का संहार करके अर्थात राक्षसों को मारकर, वर्णाश्रम अर्थात वर्ण और आश्रम की व्यवस्था की, रक्षा की, अरक्षत अर्थात रक्षा की, वर्ण प्लस आश्रम प्लस अव्यवस्थाम प्लस अरक्षत, अर्थात वर्ण और आश्रम के व्यवस्था की रक्षा की। द्वापरे कृष्णो धर्म ध्वंसिनः कुंडरीपतिना उत्पाट्य धर्म त्रायत। द्वापर युग में कृष्ण ने धर्म ध्वंसिनः अर्थात धर्म को नष्ट करने वाले, को नृपतिन अर्थात दुष्ट राजाओं को, नृपति अर्थात राजा होता है, तो दुष्ट राजाओं को, उत्पाट्य अर्थात उखाड़ कर, धर्मम अत्रायत अर्थात धर्म की रक्षा की, अत्रायत अर्थात रक्षा करना। सैषा स्थिति यदा कलौ समुत्पन्ना बभूव तदा नीललोहितः भगवान शिवः शंकर रूपेण पुनः प्रकटि बभूव। सैषा यानी कि वही स्थिति, यदा यानी कि जब, कलौ यानी कि कलियुग में, समुत्पन्ना बभूव यानी कि समुत्पन्न अर्थात उत्पन्न हुई, तदा यानी कि तब, नील लोहितः अर्थात नील रक्त वर्ण भगवान शिव, शंकर रूपेण अर्थात शंकर रूप में, पुनः अर्थात फिर, प्रकटि बभूव अर्थात प्रकट हुए। भगवतः शंकरस्य जन्म काले वैदिक धर्मस्य ह्रासः अवैदिकस्य प्राबल्यं चासीत्। भगवान शंकर के जन्म के समय, भगवान शंकरस्य यानी कि शंकर के जन्म के समय, जन्म काले अर्थात जन्म के समय, वैदिक धर्म का ह्रास अर्थात वैदिक धर्म की हानि, च यानी कि और, अवैदिकस्य अर्थात वेद को ना मानने वाले धर्म अर्थात अवैदिकों की, प्राबल्य आसीत अर्थात प्रबलता थी। अशोकादि नृपतीनाम राजबलमाश्रित्य पंडित मन्याः सांप्रदायिकाः वेदमूलम धर्म्यम तिरश्चक्रुः। अशोक आदि राजाओं ने राजबलम आश्रित यानी कि राज शक्ति का आश्रय लेकर, पंडितम अन्याः यानी कि स्वयं को पंडित मानने वाले सांप्रदायिक या संप्रदाय के लोगों ने, वेद मूलम धर्मम अर्थात वेद मूलक धर्म का, तिरश्चक्रुः अर्थात तिरस्कार किया। लोक जीवनम अंधति मिश्रायाम तस्याम। लोक जीवन, लोक जीवनम अर्थात संसार, अंधत मिश्रायाम अर्थात अंधविश्वास के अंधकार पर,
मुहुर्मुहु अर्थात बार बार, मुह्यमानम अर्थात मुग्ध होता हुआ, क्षणमपि यानी कि क्षण भर भी, शर्म न लेभे अर्थात सुख को प्राप्त नहीं कर रहा था। तस्याम विषम स्थितः भगवान शंकरः प्रचंड भास्कर इव उदयाय देशव्यापी मोह मालिन्य मुज्झित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठां चकार। तस्याम यानी कि उस विषम स्थित यानी कि विषम परिस्थिति में भगवान शंकर प्रचंड भास्कर, भास्कर अर्थात सूर्य, तेजस्वी सूर्य के और इव यानी कि के समान, यानी कि तेजस्वी सूर्य के समान उदया यानी कि उदित हुए, और देश व्यापी यानी कि देश में फैली, मोह मालिन्य यानी कि मोह की मलिनता को उज्जित्वा यानी कि नष्ट करके, वैदिक धर्म से यानी कि वैदिक धर्म की, पुनः यानी कि फिर से, प्रतिष्ठाम चकार यानी कि प्रतिष्ठा की। तो इस वीडियो में पैराग्राफ 1 होप इतना आपको समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।